मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के बीच दीपावली पर्व भी आ गया है। इस बीच सत्ता के जो पंडित हैं वो लगातार यह दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। हालांकि ज्योतिष के सितारे क्या कहते हैं, हम टीवी 9 मध्य प्रदेश पर यह जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस के सितारे। क्या सत्ता में आ पाएगी इस बार बीजेपी या फिर कांग्रेस अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनाएगी। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ टीवी 9 पर। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है समता सारस्वत और मैंने वैदिक में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और मैं आपको जो भी जानकारी दूंगी, जो भी सितारों की गणना है, वो बीजेपी की कुंडली और कांग्रेस की कुंडली के अनुसार, साथ में गोचर क्या कर रहा है वो निर्धारित करेगी कि कौन बीजेपी का कौन एमपी का राजा बनता है। जी बताइए। आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में घमासान है इस समय, तमाम ज्योतिष पंडित कह रहे हैं कि इसकी सरकार आएगी, उसकी सरकार आएगी, तो आपके अनुसार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी संभावना प्रबल है, आप क्या कहते हैं ग्रह नक्षत्र? जी ये मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से बताऊंगी। जैसे कि मेरे सामने बनी हुई है, एक तो बीजेपी की कुंडली और दूसरी बनी हुई है कांग्रेस की कुंडली, जिसमें बीजेपी की है हमारी मिथुन लगन और राशि है वृश्चिक, और वहीं हमारी कांग्रेस की है धनु लगन और मेष राशि। इसमें हम जो गणना करेंगे वो हम जीत की और सत्ता की करते हैं षष्ठेश से और वयेश से, जिसमें आज के गोचर में जो हम जहाँ से बीजेपी की को देख रहे हैं उसकी है वृश्चिक राशि, और गोचर में आज वृश्चिक राशि जो मंगल है वो जस्ट 12वें भाव में बैठा है, ठीक है। जिससे ये मालूम पड़ता है कि जो सत्ता है का जो बीजेपी की राशि का जो लग्नेश है वो जस्ट लग्नेश से उसके वयेश में बैठा है। इससे हम ये नहीं कहेंगे कि ये पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहेगा, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, हाँ, पर जीत के लायक ये प्रदर्शन हम नहीं कह सकते हैं। ये मैं आपको अपनी गणना से बता सकती हूँ। और जहाँ तक रही बात कांग्रेस की है धनु लगन और मेष राशि। इस राशि में जो हम षष्ठेश और वयेश को देखते हैं उससे ये मालूम पड़ता है कि इस टाइम गोचर में जो यहाँ का षष्ठेश है हमारा वृषभ राशि का हमारा जो लग्नेश है वो हालांकि बैठा हुआ है कन्या राशि में, लेकिन अगर हम लगन कुंडली की बात करें तो वो हमारा षष्ठेश 10वें भाव में जाके बैठ गया है, जो कि हमारी कांग्रेस को लाभ देगा। और हम उसका जो वयेश देखते हैं वो जाके बैठ चुका है उसके पंचम में मेष राशि में, तो ये चीज़ बहुत शुभ बैठ रही है कांग्रेस के लिए। पर वहीं अगर हम राहु केतु की बात करते हैं तो राहु केतु का परिवर्तन जो गत 30 अक्टूबर को हुआ है उनका भी बहुत महत्व रहा है इस सफलता में, इस जीत में। और कौन राजा बनता है, किसकी कैसी दिवाली बनेगी, क्योंकि यहाँ जो बीजेपी में राहु परिवर्तन हुआ है वो आया है मेष राशि में। और मेष राशि ये बताती है जब फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, इंसान की मनोकामना पूर्ति के लिए 11वें भाव में जब राहु बैठा है तो वहाँ राहु जीत से बीजेपी को थोड़ा दूर रह जाता है। और वही राहु हमारी कांग्रेस में त्रिकोण में आया है पंचम भाव में, जो हमारी कांग्रेस की जीत को मजबूती दे रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई फाइट होगी कांटे की, इतनी लड़ाई होनी है, दोनों की फाइट है बिल्कुल कांटों की, पर नंबर तो इस बार मामा जी का नहीं आएगा। इस बार तो कांग्रेस पार्टी का नंबर दिख रहा है मेरी गणना के अनुसार। आपके अनुसार कांटे का मुकाबला होगा जी, तो क्या दीपावली इस बार कौन मनाएगा आपके हिसाब से, कौन मनाएगा, किसकी प्रबल संभावना है? जहाँ तक आप मेरी बात कर रहे हैं तो मेरी गणना के हिसाब से और बीजेपी और कांग्रेस की कुंडली के हिसाब से, साथ में गोचर के हिसाब से, तो दिवाली तो इस बार कांग्रेस की बनेगी और बहुत धूमधाम से मनेगी। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की या सत्ता में आने की जी। अब चूंकि हम बात ग्वालियर जिले की करें, ग्वालियर जिले में 6 विधानसभाएं हैं, कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं जी, बिल्कुल। तो ऐसे में इन 6 विधानसभा सीटों पर क्या आंकड़े हो सकते हैं, किस तरीके से ग्रह नक्षत्र दर्शा रहे हैं किस पार्टी को? जी, ये
छयों जो सीटें हैं हमारे विधानसभा सीट हैं ग्वालियर की इसमें भी टक्कर बहुत कांटे की होगी। 50-50% लड़ाई होगी, जैसे कि 3 आपकी तो 3 हमारी। ये अब आप मुझसे पूछिए कौन से जहाँ की चाहिए तो मैं आपको उसका उत्तर देती हूँ। हाई प्रोफाइल सीटें मानी जा रही हैं, जैसे ऊर्जा मंत्री की सीट है, प्रद्युमन सिंह लड़ रहे हैं ग्वालियर विधानसभा से, पूर्व मंत्री इमरती देवी डबरा विधानसभा से लड़ रही हैं। उसके बाद जो पूर्व मंत्री हैं नारायण सिंह कुशवाहा दक्षिण से, उनकी भी साख दाव पर लगी हुई है। तो ऐसी ये 3-4 सीटें हाई प्रोफाइल हैं, इनमें से आप किसे देखती हैं, किस तरीके से? जी बिल्कुल। जहाँ तक आप ग्वालियर दक्षिण की बात करते हैं तो वहाँ से बीजेपी का ही पल्लड़ भारी है, ठीक है। और आपने जो डबरा की बात की है, इमरती देव जो भी वहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनके में जिनकी नाम से कुंभ राशि बन रही है, जो कि कांग्रेस के हैं कैंडिडेट हैं, जीत उनकी वहाँ से सुनिश्चित है जी। इसके अलावा ग्वालियर विधानसभा है, ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा है जी। आप जहाँ तक ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की बात करते हैं तो वहाँ से आपका बीजेपी आएगी। और जो आपने अभी हाई प्रोफाइल जो कुछ नाम लिए थे, जैसे कि मान्यवर प्रद्युमन सिंह जी और उनके जो अगेंस्ट में हैं मिस्टर सुनील शर्मा जी, तो वहाँ आपकी बीजेपी आएगी। और अगर हम बात करें ग्वालियर पूर्व की तो वो भी हाई प्रोफाइल है, पर वहाँ तो आपका कांग्रेस का ही झंडा लहराएगा जी। बाकी 34 सीटें चंबल अंचल में हैं। चंबल अंचल को सत्ता का द्वार मध्य प्रदेश का कहा जाता है जी। तो क्या लगता है कि 34 सीटों में से चंबल अंचल में किसको कितनी जाने की प्रबल संभावना इस बार बन रही है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं। जीत ऐतिहासिक जीत मैं नहीं कहूँगी कि किसी भी जो भी पार्टी जीतेगी उसकी ऐतिहासिक जीत होगी। डिफरेंस ज़्यादा सीटों का नहीं होगा, डिफरेंस आपका होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 30 सीटों का। जो नई सरकार बदलेगी वो 10 से 30 सीटों पर अपनी जीत हासिल करेगी। कोई मतलब इतनी सीटों में गैप में जीत होगी। तो ये थी हमारे साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर समता सारस्वत। इनका जो कहना है वो सितारों की चाल के आधार पर कहना है कि मध्य प्रदेश में कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी। हालांकि 3 दिसंबर के नतीजे ये तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सत्ता में आएगी और कौन सरकार बनाएगी। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।